जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। एसएससी जीडी 2024 आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल और आपका रीमेडिकल है, वो सभी आपका साथ हो रहा है। और जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेडिकल के अंदर है, फिजिकल के अंदर है, उनके कोई छोटे छोटे पॉइंट है उस जिसकी वजह से उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह रहा है। वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिनको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ रहा है, और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या राहत मिल रहा है, और आपको फिजिकल में है कितने कैंडिडेट पास है, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके भाई मेडिकल है तो यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है, क्योंकि जो ऐसे जीडी जो कैंडिडेट है वो गलतियां करके क्या है कि मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, तो आपको क्या है कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है। काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर जो अनफिट सर्टिफिकेट है, जो रीमेडिकल का सर्टिफिकेट है, वो भी कुछ लगाइए। तो मैं आज आपके सामने कुछ अनफिट सर्टिफिकेट भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये है वेरिकोशील। ये कैंडिडेट है जिनको आज इनका मेडिकल था और इनको क्या पॉइंट मिला है वेरिकोशील का। वेरिकोशील होता क्या है, जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स को काफ़ी ये पॉइंट मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है तो सबसे पहले आपका हो रहा है वेरिकोज वेन का, दूसरा मिल रहा है कैंडिडेट्स को है वो आपका वेरिकोशील का पॉइंट, और तीसरा आपका मिल रहा है सबसे ज़्यादा नोकनी और आपका कैरी एंगल है वो। तो सबसे पहली बात करते हैं आपका वेरिकोशील होता क्या है। वेरिकोशील क्या है कि कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि जो आप रनिंग करते हो उस टाइम पर है सपोर्टर यूज नहीं करते, जिसकी वजह से आपको है वेरिकोशील का पॉइंट बन जाता है। वेरिकोशील का पॉइंट होता है वो आपके 3 ग्रेड में बांटा गया है। अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोशील है तो उसमें आप फिट हो जाओगे। वहाँ पर क्या है कि आपको सपोर्टर यूज करना है। मेडिकल से पहले आपका 10 से 15 दिन अगर बचा हुआ है तो आपको पहले ही सपोर्टर यूज में लेना है, ताकि वो पकड़ में ना आए। और सेकंड और थर्ड ग्रेड का वेरिकोशील है तब आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका आपको अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर आपका वेरिकोशील आता है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। वेरिकोशील होता है क्या है, सबसे पहले बता दूं, जो आपका टेस्टिस है, टेस्टिस की जो ऊपरी की जो नसें होती है वो इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है। तो नसों का गुच्छा बन जाना ही क्या है कि आपका वेरिकोशील का पॉइंट कहलाता है। कैंडिडेट्स एक ये भी गलती करते हैं कि जो वेरिकोशील का पॉइंट है वो खुद से ही क्या है कि चेक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार दबाते हैं और उसकी वजह से भी वहाँ पर सूजन आ जाता है। तो इस प्रकार का आपको गलती नहीं करना। अगर आपको वेरिकोशील का डाउट है तो आपको प्रॉपर सर्जन से कंसल्ट करना है। वहाँ पर आप अपना जो वेरिकोशील का पॉइंट है वो चेकअप करवाना है। और अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो आपको सपोर्टर यूज में लेना है। और अगर आपका रनिंग अभी होने वाला है तो आपको पहले ही सपोर्टर है रनिंग के साथ करना है। और दूसरा जो आपका रीमेडिकल है कैंडिडेट है वो है टंग टाई। टंग टाई क्या है कि लगभग कैंडिडेट्स को है टंग टाई का पॉइंट बन रहा है। कुछ कैंडिडेट्स के जेन्युइन टंग टाई का पॉइंट है, और कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि मेडिकल ऑफिसर को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है तो उनको क्या है कि रीमेडिकल का पॉइंट दे रहे हैं। तो इस प्रकार का टंग टाई होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि इनको टंग टाई का पॉइंट मिला हुआ है। इनका जो पिक्स है बिल्कुल टंग है, मेरे को नॉर्मल लग रहा है, किसी प्रकार का टंग टाई का पॉइंट नहीं बना हुआ है। ये रीमेडिकल में ज़रूर फिट हो जाएंगे। और इनका जो टंग का प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर टंग का प्रॉपरली जो नॉर्मल मोमेंट होता है अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको टंग टाई का प्रॉब्लम है। इसका इलाज क्या है कि इसका इलाज है यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है, और वो मात्र है 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो सर्जरी है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो टंग टाई का प्रॉब्लम है तो इसको आप ट्रीटमेंट लेकर जाना, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नोकनी और इनका जो आंखों का विजन है उसका पॉइंट मिला है। नोकनी में गलती क्या करे कैंडिडेट की, नोकनी को छुपाने की वजह से क्या है कि वो जी आर का पॉइंट बन रहा है, यानी कि उनको टाइट करने पर घुटने हैं जो पीछे की ओर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जी आर का पॉइंट बन जाता है। ये गलती आप लोगों को नहीं करना। नोकनी है तो आपको स्मार्ट वर्क तो करना है, परंतु उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी आपको शुरू कर देनी है। नोकनी क्या है सबसे पहले बता दूँ कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि स्टैंडिंग पोजीशन में इनका नोकनी किसी प्रकार का नहीं डिटेक्ट हो रहा था, परंतु इनको लेट कर जो नोकनी चेक कराया था उस टाइम पर इनको नोकनी का पॉइंट मिल गया। नोकनी कैसे चेक करते हैं लेटा कर, तो आपको यहाँ पर है आपका 5 सेंटीमीटर का गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए था। अगर आईएमडी के अंदर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप बन रहा है तो आप मेडिकल से बाहर कर दिया जाओगे। और यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर गैप होने के बावजूद भी अगर आपका घुटना है वो टच हो रहा है तो आपको नोकनी का प्रॉब्लम है। और अगर आपका 5 सेंटीमीटर से
यहाँ पर गैप बन रहा है और साथ ही के साथ आपका घुटना टच नहीं हो रहा है, तो वो एक नॉर्मली आपका नोकनी है, किसी प्रकार का नोकनी का प्रॉब्लम नहीं है। और नोकनी का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक्सरसाइज का वीडियो भी अवेलेबल है, और आपका जो नोकनी का पॉइंट कैसे चेक करते हैं उसका आपका स्टैंडिंग पोजीशन पर और आपका जो लेटा कर किस प्रकार से आपका नोकनी का पॉइंट है वो चेक किया जाता है, कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो ज़रूर देख कर जाना है आपको मेडिकल से पहले, क्योंकि उसमें सावधानियाँ भी मैंने बता रखी है कि कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है। और अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है कैंडिडेट्स को, वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का इसलिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है कि वो रनिंग के दौरान है, उनकी जो नसें है वो जनरली क्या है कि उभरी हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो नसें है, यानी कि इस प्रकार से अगर सर्पिलाकार वेन्स आपको नज़र आ रहा है, वो यही वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ रहा है, उनको रीमेडिकल में मिल रहा है, नेक्स्ट डे के अंदर उसका क्या है कि बाहर हो रहे कैंडिडेट। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। वेरिकोज वेन है तो इसका ट्रीटमेंट आप 3 प्रकार से ले सकते हो। पहला ट्रीटमेंट की बात करें तो आप इसका इंजेक्शन ले सकते हो, यानी स्क्लेरोथेरेपी ले सकते हो। दूसरा है कि इसका लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हो, और तीसरा है यहाँ पर आपका वो है सर्जरी। परंतु आपका क्या है कि सबसे जो कारगर और जो कम समय में जो कारगर इलाज है वो है इसका स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी से क्या है कि आपको इंजेक्शन लगाकर जो वेंस है वो अंदर ही अंदर इसका ख़त्म कर देती है। और लेज़र ट्रीटमेंट लोगे तो आपको 1 मंथ अगर आपके पास बचा हो तो आप लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है। और सर्जरी ले लोगे तो आपको क्या है कि वैसे भी अनफिट हो जाओगे, सर्जरी नहीं लेना, क्योंकि वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आपने ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि सर मैंने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है, तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये आपको सावधानी रखनी है। वेरिकोज वेन है तो आपको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना कि वेरिकोज वेन था और मैंने ट्रीटमेंट लिया है, उसको हिडन में रखना है, ना अपने साथी को बताना है, ना अपने किसी परिजन को बताना है, क्योंकि अगर आपको वेरिकोज वेन बना हुआ है और वहाँ पर रिपोर्ट भी हो गया तो भी आपको बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का वेरिकोज वेन बना हुआ है तो आपको इसका इंजेक्शन लेकर इस स्क्लेरोथेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हो। और अभी जो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपका टैटू का जो एक्टिव स्कार था, जिसके बारे में कैंडिडेट्स को क्या है रीमेडिकल मिला था, उसका भी रीमेडिकल का जो हुआ नहीं है, यानी कि उनका रीमेडिकल है वो 30 तारीख के लगभग होने जा रहा है। तो कैंडिडेट्स को काफ़ी टाइम भी मिल रहा है रीमेडिकल के अंदर। ये कैंडिडेट्स के टैटू बना हुआ है, इन्होंने लेज़र ट्रीटमेंट तो ले लिया, परंतु 2 सीटी लेने के बाद भी ये आपका टैटू है वो रिमूव नहीं हुआ है। अगर इस टैटू के साथ अगर मेडिकल में जाओगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो इसको क्या है कि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ साथ क्या है कि आपके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा अगर आप इसको रिमूव करवाते हो तो ये 1 से 2 सीटिंग के अंदर पूरा रिमूव हो जाता है। परंतु क्या है कि आप जो टैटू बनाते हैं उसी कैंडिडेट्स के पास जाते हो और रिमूव करने के लिए बोल देते हो, तो इस प्रकार से आपका जो 4 से 5 सीटिंग के अंदर भी आपका ये जो टैटू है वो रिमूव नहीं हो पाता और आप मेडिकल में बाहर हो जाते हो। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। टैटू है तो आपको प्रॉपरली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर और प्लस जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं उसके द्वारा आपको टैटू रिमूव करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डेंटल पॉइंट। डेंटल पॉइंट में भी है कैंडिडेट्स को केविटी या फिर जिनका डेंटल पॉइंट 14 नहीं बन रहा उनको रीमेडिकल मिल रहा है, परंतु जो केविटी का पॉइंट है जनरली आपका रीमेडिकल में फिट हो रहा है। और डेंटल पॉइंट जिनके 14 ही नहीं बन रहे हैं वो क्या है कि मेडिकल से बाहर हो रहे हैं। 4 से 5 मैसेज मेरे पास जो अनफिट के आए थे, जो डेंटल की वजह से अनफिट हो चुके हैं। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फ्रंट का दांत है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, और इनका जो दूसरा दांत है इनके भी बीच में क्या है कि थोड़ा सा गैप बना हुआ है। तो ये जनरली अगर आपका 14+ डेंटल पॉइंट बढ़ रहा है तो आप फिट हो जाओगे। आपके 1 या 2 दांत से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जनरली आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके क्या है कि 32 दांत अगर मौजूद है तो उनको आपके 22 डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। 22 में से अगर आपके 14 है तो आप फिट हो जाओगे, कोई मेडिकल का पॉइंट नहीं बनने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल में कैंडिडेट्स को है वो आपको 10 से 19 डिग्री तक फिट कर रहे हैं, और परंतु उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो हाइपर एक्सटेंशन यानी कि जो एल्बो है आपका नीचे की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको जनरली 10 से 19 डिग्री तक कुछ सेंटर पर फिट किया जा रहा है। परंतु आपको कोशिश करना है कि 10 से 15 डिग्री के अंदर आपका कैरी एंगल रहे, क्योंकि कुछ सेंटर्स पर यह भी आ रहा है कि जो 10 से 15 डिग्री के अंदर जिनका कैरी एंगल बन रहा है उनको
री मेडिकल मिल रहा है। अनफिट का मेरे पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है कैरियर एंगल का इस प्रकार से, तो उनको री मेडिकल का ज़रूर सर्टिफिकेट मेरे पास आए हुए है। तो इस प्रकार से अगर कैरियर एंगल 10 से 15 अगर आपका ऊपर नीचे है तो उसको कोशिश करना है कि 10 से 15 डिग्री तक आप इसको लाने की कोशिश करें। फीमेल कैंडिडेट की 15 से 20 डिग्री तक आपका कैरियर एंगल फिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आप उसमें फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कैरी एंगल के बाद में आता है नोकनी। नोकनी में कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं कि नोकनी जब डॉक्टर उनका चेक करता है तो वो इन यहाँ पर आपके जो घुटने हैं उनको टाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका नोकनी पॉइंट बचाने के चक्कर में उनका जीआर का पॉइंट बन जाता है। जीआर का मतलब होता है आपका जेन्यू रेकुरवेटम, यानी कि आपका जो घुटने हैं वो पीछे की ओर चले जाते हैं। जनरली यहाँ पर आपका जो एंगल अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है हो रहा है तो जीआर का पॉइंट आपके अनफिट पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार का जीआर का पॉइंट नहीं बने वो भी आपको सावधानी रखनी है, और आपका नोकनी का पॉइंट नहीं बने वो भी आपको सावधानी रखनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके टंग टाई बना हुआ है था। टंग टाई है जो आपका जीभ है वो पूरी ऊपर की ओर तलवे पर अगर टच नहीं हो रहा है तो आपको टंग का जो प्रॉब्लम है तो इसको यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस में बात करते हैं कि आपको अगर माइल्ड डीएनएस है तो भी कैंडिडेट्स को क्या है कि रीमेडिकल मिल रहा है। माइल्ड डीएनएस हो चाहे आपका कितना भी छोटा पॉइंट हो उसमें सभी को क्या है रीमेडिकल मिल रहा है, और जिसकी वजह से कैंडिडेट घबरा जाते हैं और उनका बीपी का पॉइंट भी बन जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, जो माइल्ड पॉइंट है वो आपका रीमेडिकल में ज़रूर फिट होगा। इसमें मेडिकल गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि माइल्ड डीएनएस बना हुआ कैंडिडेट्स के तो वो आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बना हुआ। और अगर आपके मॉडरेट डीएनएस है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम होगा, उसका आपको यहाँ पर लेजर या फिर किसी प्रकार का अगर सर्जरी लेकर अगर मेडिकल में जाते हो 1 मंथ पुराना सर्जरी डीएनएस का फिट हो जाता है, और वहाँ पर आप क्या है कि 15 दिन के अंदर भी आप इसको फिट हो सकते हो। वहाँ पर आपको हिडन करना पड़ेगा। 15 दिन बचा हुआ है, मॉडरेट डीएनएस है तो आपको उसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगा। और अभी जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि आपके हाइपर हाइड्रोसिस के बारे में। हाइपर हाइड्रोसिस है वो कैंडिडेट्स के घबराहट के कारण है, वो हाथ और पैरों के तलवों पर पसीना आ रहा है, जिसके वजह से उनके हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट नहीं होते हुए भी उनको हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट मिल रहा है और उनको रीमेडिकल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी गलती आपको नहीं करना। मेडिकल है वो नॉर्मल हो रहा है, किसी प्रकार का घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको माइल्ड पॉइंट मिल रहा है तो भी आपको रीमेडिकल मिल रहा है, परंतु आप रीमेडिकल में फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पूछ रहे थे कि सर रीमेडिकल में मैं फिट हो जाऊंगा, तो मैं बता दूं दोस्तों अगर आपके किसी प्रकार के घबराहट से अगर पसीना आया है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, परंतु अगर आपके हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज कर देना। 7 से 8 दिन बचा है तो आपको यहाँ पर एक आयुर्वेदा एक विधि बता दी जाएगी, वो आप यूज करके हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट है उसको ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट पूछ रहा था कि जो सर बीपी का पॉइंट होता है उसमें आपका रेंज क्या होना चाहिए। बीपी अगर आपका 100 से यानी कि सिस्टोलिक 100 होना चाहिए, और आपका सिस्टोलिक 100 से 140 बन रहा है, और आपका डायस्टोलिक है वो आपका 60 से कितना हो रहा है 90 तक बन रहा है, तो आप जनरली फिट हो जा रहे हो, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बन रहा है। और अगर आपका इस रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ ही मैं बता दूं कि आपको सबसे ज़्यादा हो रहा है कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है एक जो आपका हार्ट बीट है, जिसकी वजह से आपका अगर जो टेकिकार्डिया का पॉइंट बन रहा है, यानी कि आपका 50 से 100 की रेंज में आपका जो हार्ट बीट है वो होना चाहिए। और अगर आपका 50 से 100 की रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो रहा है। और जनरली देखा जाता है तो इसमें किस प्रकार से डॉक्टर चेक करते हैं आपका नॉर्मली जो आपका जाते ही है वो आपका हार्ट बीट चेक किया जाता है, तो आपका 50 से 100 के बीच में आना चाहिए। परंतु अगर आपका हार्ट बीट जो तेज़ हो जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। कैंडिडेट्स को क्या है कि 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाता है। 25 बार जंप लगाने के बाद में 2 मिनट बाद में फिर से उनका हार्ट बीट चेक किया जाता है। अगर उनका हार्ट बीट फिर से 50 की 100 की रेंज में आ रहा है तो आप जनरली फिट हो रहे हो, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बन रहा है। और कुछ कैंडिडेट्स ये डाउट था कि सर जो हीमोग्लोबिन का पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन है वो आपका है वो लगभग होना चाहिए आपका जो मेल कैंडिडेट्स है वो 12 से 16 तक आपका मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, फीमेल का 10 से 14 का आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए।
ये थे कुछ मेडिकल संबंधी जो डाउट किए थे हमने, वो क्लियर किए हैं। और अब बात करते हैं कि आपके फिजिकल के अंदर आपको क्या सामना करना पड़ रहा है कैंडिडेट को। फिजिकल के अंदर है वो कैंडिडेट्स को है 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, परंतु जो कैंडिडेट्स के लगभग देखा जा रहा है तो 70 से 80 के बीच में कैंडिडेट्स फिजिकल में जो रनिंग के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। और वहाँ पर है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी कैंडिडेट्स को आउट नहीं किया जा रहा है, उनको 7 से 8 दिन का समय दे रहे हैं। और वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को मिल रहे हैं पॉइंट हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और हाइट चेस्ट में अगर बाहर करते हैं तो आपका 1 से 2 सेंटीमीटर तक अगर आपको हाइट से और चेस्ट से बाहर कर देते हैं तो आपको री अपील ज़रूर करना है। अपील का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, वो वीडियो देखना है। जो एप्लीकेशन बता रखा है मैंने वो आपको लिख कर ले जाना है। और जैसे ही आपको इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है तो आपको वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो दे देना है। तो आपको क्या है कि जो आपका हाइट और चेस्ट में जो प्रॉब्लम है वो आपका दोबारा माप लिया जाएगा। और आपका जो पॉइंट नॉर्मल अगर पॉइंट आपका बन रहा है तो वो वहाँ पर फिट हो जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार और जानदार रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल संबंधी डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है और वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।